हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक और जबरदस्त मजेदार इंटरेस्टिंग लेक्चर के अंदर। ओके, और जो हमारी सीरीज चालू है उस सीरीज के अंदर आज हम लेने जा रहे हैं चेंज द डिग्री, जो लगता है बहुत हार्ड बहुत सारे बच्चों को, लेकिन आज इसको मैं मस्का बना के दे दूंगा। सो डिग्री, एंटोनिम, सिनोनिम्स, और कोशिश करूंगा अगर टाइम बचा तो मॉडल ऑक्सिलरीज भी ले लूंगा, नहीं तो वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो आज सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सिनोनिम से। सिनोनिम से सब लोग रेडी हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। यस, हम एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। ओके, आपको एक रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आपका दोस्त अभी भी सोया हुआ है, उसे बता दे कि भाई थारा भाई दिनेश सर आ चुका है। यस, बता दें सर, शेयर कर दीजिए टेलीग्राम में। सिनोनिम्स क्या होता है, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखिए। सिनोनिम्स जो समानार्थी शब्द, हिंदी और मराठी में इसको ये बोलते हैं सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, जिनकी मीनिंग्स एक जैसी होती है उसको सिनोनिम्स बोलते हैं। चेंज द डिग्री अभी आएगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बाद। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, समानार्थी कौन है, विरुद्धार्थी कौन है, अपोजिट मीनिंग वाला कौन है। तो एक ट्रिक देता हूं, याद रखना। सिनोनिम्स में एस है, सिनोनिम्स कंटेन एस, एस फॉर समानार्थी, एस फॉर समानार्थी। तो सिनोनिम्स मतलब समानार्थी, मतलब सेम मीनिंग वाले, डोंट बी कंफ्यूज। और जो ये एंटोनिम्स रहेगा ये विरुद्धार्थी। पहला तो ये ट्रिक है, इससे आपको याद रखना। यस, आ गए हमारे सारे बच्चे आ गए। सर आपने तो नया इतिहास रच दिया, पवन बोलता है। यस, आपने, मैंने नहीं, आप लोगों ने कर दिया भाई, बच्चों ने कर दिया है। मैं तो बस अपनी कोशिश लगातार कर रहा हूं, टाइम टू टाइम, एकदम टाइम को वैल्यू देख के आपके लिए लगातार काम कर रहा हूं। तो बच्चों सिनोनिम्स क्या होता है, जो सेम मीनिंग होता है, ऐसा वर्ड और या तो एक्सप्रेशन दैट हैज द सेम और ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग इज एज अनदर, दूसरे के साथ या तो उसका मीनिंग सेम रहेगा या बिल्कुल सेम ही रहेगा। जैसे कि यहां पर एक ऑफुल, टेरिबल, भयानक का मीनिंग होता है। बड़ा, बिग, लार्ज, दोनों सेम मीनिंग है। स्मार्ट, बड़े तेज, क्लेवर, चालाक, स्मार्ट, क्लेवर, चालाक। ओके, फोटोग्राफ, पिक्चर, तो ये फोटोज होते हैं, मतलब फोटो होता है। तो ये सब देख रहे हो, जो ये वर्ड्स है, इन सारे वर्ड्स की मीनिंग सेम है दोनों की। तो ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं, सिनोनिम, समानार्थी। समझ में आया? अभी यहां पर होता क्या है, देखो बेटा, होता क्या है कि एग्जाम में ना इसके अंदर हमारा मार्क्स कट हो जाता है। आप बोलोगे सर इतना तो हमको ही मालूम है, सिनोनिम्स मतलब समानार्थी है, ये तो हम लोग बचपन से कर रहे हैं। हाँ रे, लेकिन क्या होता है मालूम बेटा, कि जब क्वेश्चन आता है ना तो कौन सा तो डिक्शनरी का वर्ड उठा के दे देते। अब अगर तुझे उसकी मीनिंग नहीं पता रही ना, तो नीचे 4 ऑप्शन है। जब दिए हुए वर्ड का मतलब ही पता नहीं है तो चारों में से कौन सा परफेक्ट सिनोनिम्स है नहीं पता चलता। तो ये वाले जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले होंगे ना, वो टफ होंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए भाई आपका जो वर्ड बैंक है, आपके दिमाग में जो शब्द होते हैं, जो भी आपने पढ़े हुए शब्द है, उसका ज्यादा से ज्यादा आपको रीडिंग होना चाहिए, मीनिंग आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि वो डिक्शनरी में बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसको पता नहीं होगा। कैरी की कॉपी, हाँ कैरी मिनाटी, ऐसे मतलब बहुत तेज हो रहे हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस, मराठी मैडम के कुछ पीडीएफ पाठवा, मराठी में, अभी इंग्लिश में ही रहेगा ना, ये इंग्लिश मराठी मीडियम के लिए भी है, उसमें भी सिनोनिम्स और एंटीनोम्स है। मराठी, हिंदी, सबके लिए यही है। इसको मराठी में नहीं लिख सकते ना, इंग्लिश भाषा है, तो इंग्लिश भाषा इंग्लिश में लिख सकते हैं, बराबर। लेकिन ये मराठी मीडियम के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, क्योंकि टॉपिक का नाम यही है ना, उसका मतलब सिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल वही रहेगा, टेंशन मत लो। चलो बच्चों आगे जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि सबका एक सपना होता है, सबका एक सपना होता है कि कोई अपना भी हो, कोई अपना भी हो जिसको मैं याद कर सकूं, है ना, सबका एक सपना होता है क्या बोलते हैं, माइसेल्फ, क्या जबर 25 बार देख चुका हूं भाई, कल का वीडियो 25 बार देख लिया भाई भाई कल का वीडियो बहुत पसंद आया। मतलब सबका एक सपना होता है कि कोई अपना हो जिसको घंटे भर बात कर सके, जिसको सोना बाबू बोल सके, खाना खाया क्या तो बच्चों ऐसी कोई लड़की है जो बड़ी प्रीटी है, बड़ी प्रीटी है, बड़ी सुंदर है, ऐसी कोई लड़की है जो बड़ी प्रीटी है। ओके, लड़की नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये देखो, ये वो लड़की है जो बड़ी प्रीटी है। ओके, एंड
एक वर्ड होता है ब्यूटीफुल, ओ सो यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बड़ी सुंदर हो, आप बड़ी सुंदर हो। ओके, तो बच्चों ये क्या हो गया, प्रिटी और ब्यूटीफुल ये सेम मीनिंग हो गया। ओके, ये दोनों की मीनिंग सेम हो गई। ओके, दोनों का मतलब है कि कोई बहुत अच्छा दिखता है तो उसको हम बोलते हैं, और जनरली गर्ल्स को बोलते हैं। लेकिन बॉयज अगर ऐसा कुछ होंगे तो उनको क्या बोलते हैं, हैंडसम। बॉयज को क्या बोलते हैं, हैंडसम। तो ये सबकी मीनिंग है ना बेटा, सेम ही है, सबकी मीनिंग क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों सिनोनिम्स जो होते हैं, ओके, सेम मीनिंग वाले। अभी इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि जो भी सिनोनिम्स होंगे ना, वो जैसे नाउन्स होंगे कुछ जो हमने देखा था ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वर्ब्स होंगे अलग अलग होंगे, एडवर्ब्स होंगे, एडजेक्टिव। जैसे नाउन्स में बेली, बेली मतलब होता है ना तोन, पेट, ओके, स्टमक, तो ये दोनों सेम मीनिंग हो गए। चिल्ड्रेन मतलब आप, बच्चे, किड्स बच्चे, ओके। डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफ, अर्थ, सॉइल, फादर, डेड, डैड या डैडी, हैप्पीनेस, जॉय, तो ये क्या है, सेम मीनिंग वाले वर्ड है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसके लिए भाई आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी, मैक्सिमम जो आपके बुक्स के अंदर से ही वर्ड आएंगे। ओके, और ये आपके मतलब बोलते हैं ना कि नॉलेज के ऊपर है ये टॉपिक। अब कोई वर्ड है, आंसर, वर्ब से वर्ब, क्रिया, आंसर देना, रिप्लाई देना, बीट करना, डिफीट करना, बिहेव, एक्ट, बिगिन, स्टार्ट, क्लोज, शट, लीव, एग्जिट, तो ये सेम मीनिंग वाले वर्ड है। ओके, सबकी मीनिंग सेम है। तो वो नाउन फॉर्म में आ सकता है, वर्ब फॉर्म में आ सकता है, या तो मैं यहाँ पर बता दूं कि एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में आ सकता है, जैसे बिग बड़ा, लार्ज, कंप्लीट, टोटल, करेक्ट, राइट, क्रेजी पागल, मैड, फूलिश मूर्ख, सिल्ली, हैप्पी, ग्लैड, तो ये एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बता रहा है। वैसे ही एडवर्ब होता है बच्चों, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण बोलते हैं। अब्रॉड, ओवरसीज, ऑलमोस्ट, नियरली, बैडली, पुअरली, फास्ट, क्विकली, तो ये अलग अलग टाइप से आ सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर प्रीपोजिशंस भी है, देखो, अबोव ऊपर तो ओवर, अबाउट रिगार्डिंग, अगेंस्ट वर्सेस, बिलो बीनीथ या अंडर, बाय वाया, इन, इनटू, ऑफ, अवे, अंटिल, टिल, ऐसे ये सारे मैं दे रहा हूँ, आप पढ़ लेना इसको। ओके, अभी कंजक्शंस हो सकते हैं जैसे कि बट, येट, ओके, इफ, प्रोवाइडेड, बिकॉज, सिंस, एंड, प्लस, इंटरजेक्शन हो सकते हैं, हेलो, हाय, ओके, ये गुडनेस, गुडनेस मी। तो इस तरह से ये सारे वर्ड की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। इसमें आपको भाई कोई रूल नहीं है, कुछ इस तरह से बनाना नहीं है, आपको पढ़ना ही है। ओके, अभी एंटोनिम्स देख लो क्या है। देखो ये जो चीजें समानार्थी और विरोधार्थी शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, बस मीनिंग पता होने चाहिए। क्या हो गया कुणाल, एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी क्या होता है बच्चों, ये जो अपोजिट मीनिंग वाले एंटोनिम्स। ओके, अब होता है क्या, जैसे कि ओल्ड जूना, न्यू नया, ब्लैक काला, व्हाइट सफेद, मजबूत स्ट्रॉन्ग, वीक कमजोर, ब्रेक तोड़ देना, फिक्स करना। तो ये जो चीजें होती है बेटा, ये अपोजिट वर्ड। जैसे कि यहां पर देखोगे कोल्ड ठंडा, यू आर वेरी कूल, यू आर वेरी कूल, यू आर वेरी हॉट, यू आर वेरी हॉट। पता तो होगा तुमको। देखो कोल्ड मतलब ठंडा होता है, हॉट एकदम गरम, ये दोनों अपोजिट वर्ड है ना, अपोजिट वर्ड बोलने का, कोल्ड हॉट, समझ में आ रहा है। और कूल वार्म, कूल वार्म, ओके। फिर जैसे वार्म, वार्म यानी गरम, कोल्ड, बिग स्मॉल बड़ा छोटा, फास्ट स्लो, ओके, तेजी से स्लो, ओके। कल इंट्रो वीडियो डाला था ना, अभी भी तो लेक्चर में चालू हुआ था इंट्रो वीडियो। अब यहां पर भी देखो जो एंटोनिम्स होते हैं ये नाउन्स के भी होते हैं, जैसे डे नाइट, दिन रात, ईस्ट वेस्ट, आप लिखते हो ना ईस्ट और वेस्ट, दिनेश सर इज बेस्ट। मैं पढ़ता हूँ आपके कमेंट, तो वो ईस्ट यानी पूरब पश्चिम, इनेमी दुश्मन, फ्रेंड दोस्त, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, वही वाला, इनेमी दुश्मन, फ्रेंड दोस्त, फेलर सक्सेस, गेस्ट मेहमान, होस्ट मेजबान, हेल्थ स्वास्थ्य, डिजीज बीमारी, बीमार, क्वेश्चन आंसर। तो बेटा ये सब नाउन्स होते हैं, तो ये अपोजिट बोलने का, उल्टा बोलेगा, डे नाइट, कम गो, समझ रहे हो, स्टैंड सिट, उल्टा बोलने का। ओके, सो अभी वर्ब्स होते हैं, कुछ वर्ब्स यानी क्रियाएं होती है, जैसे एग्री नहीं, डिसएग्री,
अराइव, लीव, बिगिन शुरू करो, नहीं खत्म, टाटा बाय बाय खत्म, समझ गए। तो ये होते हैं अपोजिट वर्ड जिनको एंटोनिम्स बोलते हैं बच्चों। एंटोनिम्स यानी क्या होता है, अपोजिट वर्ड, ये याद रखना बेटा। अभी यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, विशेषण होते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, गाना सुना है ना, वो जो ब्यूटीफुल है सुंदर, ओके। अगली बदसूरत, ओके। बड़ा छोटा, ब्लैक व्हाइट, चीप एक्सपीरियंस, डेड मर गया, लाइफ जिंदा है, ड्राई सूखा है, वेट गीला है। तो ये देखो कि सारे के सारे अपोजिट वर्ड्स है, एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव्स के अपोजिट वर्ड्स एंटोनिम्स। ऐसे ही कुछ एडवर्ब्स होंगे, क्रिया विशेषण, ऑलवेज हमेशा, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर, एंग्रीली गुस्से में, हैप्पीली खुशी से, ओके। फास्ट स्लोली, हियर हियर, चल देयर देयर, इनसाइड आउटसाइड। तो ये एडवर्ब्स से उनका भी अपोजिट कर सकते हैं। तो कभी कभी ना बेटा, कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से भी आता है कि फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ गिवन एडजेक्टिव, तो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो आपको ये दो कंसेप्ट समझ में आ गया। ये सारे वर्ड्स कम से कम जो मैं दे रहा हूँ बहुत ढूंढ के मैंने निकाले हैं। कुछ प्रीपोजिशंस भी होते हैं, अबव का बिलो, अगेंस्ट का फॉर, बिफोर, आफ्टर, इन, आउट, है ना। तो ये भी है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये सब पढ़ना आप लोग। अब आता है हमारा डिग्री, अब आता है हमारा डिग्री। सभी लोग ध्यान से देखना, चेंज द डिग्री। आज की शुरुआत चेंज द डिग्री के साथ, एकदम बने रहेंगे मेरे साथ, ओके। चेंज द डिग्री, ओके। मेन ग्रामर जो अब शुरू हो रहा है। तो सर अभी तक क्या पका रहे थे? अरे बेटा अभी तक तो मैं आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बता रहा था, समानार्थी और विरुद्धार्थी। अब आएगा मजा, आज न्यूज आने वाली है, आएगा आज कोर्ट में मैटर है आप लोग का, टेंशन मत लो। आईसीएसई सीबीएसई के लिए आएगा। चेंज द डिग्री, ये डिग्री होता क्या है सर? ये डिग्री होता क्या है? तो डिग्री ये होता है कि हम कोई दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं। कोई भी आप बोलते हैं ना, आपका कोई दो फ्रेंड, तेरे को मालूम है अपना राजू है ना, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, ओके। ये रोहन है ना, उससे ज्यादा स्मार्ट तो राजू ही है। तो जब आप दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं ना, तो वो डिग्री हो जाता है। अब वो कंपेयर करने का भी लेवल होता है। तू बहुत अच्छा है, तू अच्छा है, बहुत अच्छा है, तू बहुत 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 अच्छा है। So this is the thing in which way you can compare them, in the level in which you are giving him a quality. अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, you are good, you are better, you are best। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से डिग्रीज होती है। जो डिग्री होती है इसके तीन टाइप होते हैं बेटा, ओके। डिग्री हैव थ्री टाइप्स, एवरीवन जस्ट सी हियर व्हाट आई एम टेलिंग। पहला रूप होता है पॉजिटिव डिग्री, पहला होता है पॉजिटिव, ओके। एक मिनट, ओके। पॉजिटिव डिग्री गलत लिख दिया मैंने। पहला रूप होता है पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है, दूसरा टाइप कंपैरेटिव डिग्री। देखो भाई, जिसको आता है उसको अच्छी बात है, बट जिसको नहीं आता वो आज एकदम स्मार्ट बनने वाला है, और जिसको आता है अरे वो तो डबल स्मार्ट हो जाएगा ना दादा। देखो बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा। देखो डिग्री के तीन टाइप होते हैं, डिग्री के तीन टाइप होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव बोले तो क्या? पॉजिटिव मतलब नॉर्मल, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है ना, तू है तो है ना भाई, तू तेरे घर का है, बहुत बड़ा किधर का शाना नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब वो चीज होती है। कंपैरेटिव बोले नहीं नहीं बड़ा है, बड़ा है। और सुपरलेटिव भाई तेरे जैसा कोई है ही नहीं, तेरे जैसा कोई है ही नहीं, समझा? सो दिस इज द लेवल। जैसे कि मैं बोल दूं पॉजिटिव में गुड बोल दिया, गुड, पॉजिटिव में गुड बोल दिया, ओके। पॉजिटिव में गुड बोल दिया, कंपैरेटिव में बेस्ट बोल दिया, कंपैरेटिव में बेस्ट बोल दिया, सुपरलेटिव सॉरी पॉजिटिव में गुड बोल दिया, कंपैरेटिव में बेटर बोल दिया, बेटर बेटर, कंपैरेटिव में बेटर बोल दिया, एंड दिस इज बेस्ट। तो दिस वे, इस तरीके से हम लोग का होता है बेटा। एक मिनट साइलेंट करता हूं। गुड, बेटर, बेस्ट। अब होता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई आपको ये डिग्री का ना ये तीन टाइप है, तो ये तीनों में से ना कोई एक टाइप का सेंटेंस आएगा, बोलेगा चेंज द डिग्री
बदलो, डिग्री को बदलो, तो तुम बोलेगा हाय साला, आपने को पता तो चलना चाहिए कौन सा डिग्री है, बदलेगा कैसा, समझ में आ रहा है। अगर तुमको एक लड़का दे दिया, बोला इसको चेंज करो, इसका जेंडर चेंज करो, तो तुमको पता तो चलना चाहिए कि ये लड़का है, तो आप उसको लड़की में चेंज कर दोगे, और पता चला कि वो लड़की है तो आप लड़के में चेंज कर दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दैट्स द थिंग, अगर आपको पता रहे कि सामने है कौन, तो उसको हम अपोजिट में चेंज कर देंगे। ओके, सो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपका काम होगा पहचानने का, कि पहचान कौन, पहचानना है कि हमारी दी हुई डिग्री जो है पॉजिटिव है कि कॉम्परेटिव है कि सुपरलेटिव है। अब इसकी पहचान कैसे होती है, देखो ये 3 टाइप होते हैं याद रखने का डिग्री का, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये डिग्री इसके टाइप होते हैं। पॉजिटिव मतलब नॉर्मल डिग्री होता है, ये बीच में मीडियम में होता है बेटर, और सबसे अच्छा होता है यानी सबसे बड़ा सुपरलेटिव होता है। अब होता क्या है, अब यहाँ पर डिग्री को पहचानने के लिए कुछ चीजें होती है। यहाँ पर जो डिग्री के शब्द होते हैं, डिग्री वर्ड, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ गुड है, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं ना। जैसे मैं बोलूंगा बड़ा, लार्ज, वो बहुत बड़ा है, लार्ज का क्या हो जाएगा लार्जर, लार्जर, और इधर क्या हो जाएगा लार्जेस्ट, क्या हो जाएगा बेटा लार्जेस्ट, इस तरह से हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी शब्द है ना डिग्री का शब्द पॉजिटिव में, कॉम्परेटिव करने के लिए उसमें ER लगा देते हैं, ER लार्ज, लार्जर, और सुपरलेटिव करने के लिए EST लगा देते हैं, लार्जेस्ट। तो इस तरह से होता है। ओके, आपको बहुत सारे जो वर्ड्स है याद करने पड़ेंगे। ओके, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, समझ में आ रहा है। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। कुछ वर्ड्स होते हैं अलग होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, 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 मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, समझ में आ रहा है। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। ओके, तो इस तरीके से बच्चों होता है, डिग्री के शब्द होते हैं 3 टाइप होते हैं, और ये सारे जो डिग्री के फॉर्म्स है, डिग्री का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये उसका जो चार्ट है मैं अभी आपको देने वाला हूं, बहुत सारे वर्ड का मैंने चार्ट बनाया हुआ है, सारे वर्ड एक बार पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहली पहचान होती है डिग्री का, ये शब्द होता है, ये इसकी पहचान होती है। दूसरा होता है जब भी पॉजिटिव डिग्री होगा, इसमें जो ये शब्द है लार्ज या तो गुड, उसके पहले एज और बाद में एज आएगा, या तो पहले सो या बाद में एज आएगा। तो ये इसकी पहचान होती है बच्चों पॉजिटिव डिग्री की। तो पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द डिग्री, आफ्टर दैट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अदर डिग्री, बट दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि वी हैव टू कन्वर्ट विच टाइप ऑफ डिग्री इनटू विच टाइप। सो डोंट बी कंफ्यूज, आई विल टेल यू एवरीथिंग। देखो बेटा पॉजिटिव डिग्री है, इसको पहले पहचानना सीखो। कॉम्परेटिव डिग्री है तो इसमें ये वर्ड है लार्जर या बेटर या जो भी है, मोस्ट ब्यूटीफुल, उस शब्द से इसमें क्या होता है कि जो भी वर्ड है उसके बाद देन आता है THAN, THEN नहीं, यहाँ THAN, ये इसकी पहचान है। सुपरलेटिव की पहचान बताओ सर। देखो सुपरलेटिव में ना द आता है, द जो डिग्री वर्ड होगा ना ये इसके पहले द आएगा, द लार्जेस्ट, या तो वन ऑफ द आएगा, वन ऑफ द, इस तरह से। तो 2 तरीके होते हैं, इस तरह से याद रखना है, बस यही इसकी पहचान है। जो बता रहा हूं ध्यान से सुन लो बेटा, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के अंदर सबसे पहले जो डिग्री का शब्द है इससे आप पहचानोगे, या तो फिर एज या एज दिखा या सो एज दिखा तो पहचान जाना ये पॉजिटिव डिग्री है, पहचानना सिखा रहा हूं। कॉम्परेटिव डिग्री में आपको ये एज या सो एज नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा आपको, देन दिखेगा। THEN नहीं बेटा, THEN मतलब देन मतलब तब होता है, तब नहीं दिखेगा, ये दिखेगा देन। कंपेयर करने के लिए THN यूज करते हैं। ये कहाँ रहेगा, जो वर्ड्स होते हैं ना बेटर, लार्जर, स्मॉलर, उसके बाद रहेगा। और ये जो है ना यहाँ पर ER से भी समझ जाओगे, जो शब्द है इसमें ER रहेगा, इससे समझने का। या तो कभी ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुलर तो नहीं रहेगा, जैसे कूल, कूलर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर नहीं। ब्यूटीफुल, हैंडसम जैसे कुछ शब्द होते हैं ना, इंपॉर्टेंट, उसके पहले मोर आ जाता है, मोर इंपॉर्टेंट, मोर ब्यूटीफुल, तो वहां पर मोर होगा तो भी समझ जाने का है ना। जैसे यहाँ पर मोर इंपॉर्टेंट, मोर ब्यूटीफुल, तो अगर ब्यूटीफुलर नहीं है, ब्यूटीफुल के पहले मोर है तो भी वो कंपैरेटिव शब्द है। अभी यहाँ पर ये EST देख के समझ जाने का, EST समझ में आ रहा है कि ये सुपरलेटिव है। EST देखिए कभी कभी नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट है तो उसके पहले मोस्ट लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा,
मोस्ट इंपॉर्टेंट तो भी समझ जाने का, और ये द तो वर्ड रहेगा ही। तो ये मैंने जो भी बताया ये पहचान बताई आपके लिए, ये पहचान बताई, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। मैं देखो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बता रहा हूं भाई, आपको बता दूं एशिया में 9 लाख लोगों ने मुझसे ये सीखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपसे मतलब एक क्लासरूम में 40-50 लोग ही सीखते हैं, बट मुझसे 9 लाख लोगों ने अपने चैनल दिनेश सर का ये पॉपुलर वीडियो है चेंज द डिग्री, जिसमें ये मैंने सारी चीजें बड़ी आसान से बताई है। एंड मोस्ट ऑफ कमेंट यही है कि सर पूरे यूट्यूब में इससे अच्छा डिग्री किसी ने नहीं सिखाया, जो मेरा 2 साल पुराना वीडियो है। तो भाई उसी को मैं यहां पर दे रहा हूं भाई, समझ लो कि मैं जो बता रहा हूं आप देख लोगे, आपको सब आ जाएगा। अब होता क्या बेटा, देख पहली डिग्री है पॉजिटिव, एकदम ध्यान से देखना। दूसरी डिग्री है कॉम्परेटिव, शॉर्ट में लिखता हूं। तीसरी डिग्री है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। ओके देख पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, आपके पास 3 डिग्री है। अब होगा क्या, बदलेंगे कैसे वो रूल। ओके सो एज कब यूज करेंगे बेटा, पॉजिटिव में यूज करते हैं, एज या सो एज यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ लोगों को बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि जब नॉट आता है तो सो एज यूज करो, नॉट नहीं रहा तो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सो एज और एज कभी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, टेंशन मत लो। देख बेटा पॉजिटिव डिग्री आप पहले पहचान लिए कि जो क्वेश्चन दिया है वो पॉजिटिव है। अगर आपने पहचान लिया कि ये पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, तो क्या करने का, किस में बदलेगा, लड़का है लड़की बना दो, समझ आया। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को कॉम्पैरेटिव करना है, बस पहले पहचानना था। पहचानने के बाद याद रखना है कि किसको किस में बदलेगा, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलेगा, याद कर ले, खट 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 खट, पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू कंपैरेटिव, बस। तो पॉजिटिव को सुपरलेटिव में करना नहीं करेगा, पॉजिटिव को सुपरलेटिव नहीं करने का, समझ में आया। अभी समझो कि मैंने पहचाना और मेरा क्वेश्चन तो कंपैरेटिव था, कंपैरेटिव था, पॉजिटिव कर दे, लड़की था लड़का बना दे, पॉजिटिव को कंपैरेटिव कर देना। और अगर क्वेश्चन में कंपैरेटिव था तो पॉजिटिव कर देना। देखो पॉजिटिव होगा तो कंपैरेटिव करना, कंपैरेटिव होगा तो पॉजिटिव करना, ये लोग आपस में कर लेते, किसी की जरूरत नहीं है इनको। हाँ भाई पॉजिटिव कंपैरेटिव, समझ में। अभी होता क्या है, ओके होता क्या है, देखो अभी सुपरलेटिव आया तो क्या करने का, सुपरलेटिव कैसे पहचानने का, बताना, द आना चाहिए, द वर्ड रहा तो सुपरलेटिव, भाई ये सुपरलेटिव होता है। देखो सुपरलेटिव होता है तो सुपरलेटिव को हम दोनों में बदलते हैं, सुपरलेटिव को पॉजिटिव भी करना पड़ेगा और सुपरलेटिव को कंपैरेटिव भी करना पड़ेगा, समझ रहा। देख लड़का रहेगा, लड़का लड़की में बदल दिया, लड़की लड़के में बदल दिया, लेकिन तुझे मालूम है 6 नंबर होते हैं, यानी ट्रांसजेंडर होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऐसे। तो जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो ट्रेन में अगर जाते हैं तो मेल डब्बे में भी जा सकते हैं, जेंट्स में, या लेडीज डब्बे में भी जा सकते हैं, दे कैन गो एनीवेयर। वो शर्ट पैंट भी पहन सकते हैं, साड़ी भी पहन सकते हैं, मतलब दे आर फ्री टू डू दिस। तो ऐसा समझो कि सुपरलेटिव कुछ वैसा ही है, ट्रांसजेंडर है। सुपरलेटिव अगर दिख गया ना तो उसको तुम पॉजिटिव भी कर सकते हो, उसको तुम कंपैरेटिव भी कर सकते हो, लेकिन दोनों कर सकते हो, समझ में आया। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है, सुपरलेटिव दिया है, बोला चेंज द डिग्री, तो दोनों में कन्वर्ट करो। उसने बोला ना चेंज करो, तो तुम बोलना चाहिए ना किस में चेंज करना है, नहीं बोला, खाली चेंज द डिग्री बोला, ठीक है। सुपरलेटिव कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव एज वेल एज कंपैरेटिव, तो मैं सुपरलेटिव को पॉजिटिव भी करूंगा, कंपैरेटिव, तो दो आंसर आएगा। लेकिन समझो एक सुपरलेटिव का क्वेश्चन है और बोला इसको पॉजिटिव करो, तो ठीक है, तुमने बोला इसको पॉजिटिव करो तो मैं सिर्फ पॉजिटिव करूंगा, कंपैरेटिव नहीं करूंगा। अगर बोला कि सुपरलेटिव है मेक इट इनटू कंपैरेटिव डिग्री, तो ठीक है मैं खाली सुपरलेटिव को कंपैरेटिव करूंगा, पॉजिटिव नहीं करूंगा। लेकिन करने का कैसा सर, तुम तो खाली बोल रहे पॉजिटिव करो, कंपैरेटिव करो, सुपरलेटिव करो, करने का कैसा वो भी तो सिखाओ। अरे वो तो सिखाऊंगा ना, तू डरता क्यों है, तेरे को सिखाने के लिए तो आया हूं मैं, समझ रहा है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगा, जरा आप आंसर देना अपनी जगह से, भले मुझ तक आवाज नहीं आएगी, चैट के जरिए बोल सकते हो कि अगर पॉजिटिव डिग्री हुआ तो किसमें कन्वर्ट करोगे, पॉजिटिव हुआ तो किसमें करोगे, जल्दी बताओ। पॉजिटिव हुआ तो किसमें करोगे, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, जल्दी बोलो, चैट में बोलो। पॉजिटिव हुआ तो किसमें कन्वर्ट करोगे, यस जल्दी जल्दी भाई मेरे, पॉजिटिव हुआ तो किसमें कन्वर्ट करोगे। याद रिवीजन ले रहा हूं, जस्ट लाइव क्लास, जैसे आपको लगेगा कि यार ये सर तो हमारे घर पे सामने आके पढ़ा रहा है। यस यस, पॉजिटिव डिग्री हुआ तो किसमें कन्वर्ट करेगा, चैट में बता बेटा, चैट में बता जल्दी, पॉजिटिव हुआ तो किसमें करेगा,
चैट भी लेट चल रहा है यार, लेट चल रहा है। यस कॉम्परेटिव, वेरी गुड, आ गए मेरे शेर, जाबाज सिपाही आ गए, पॉजिटिव को कंपैरेटिव बोल रहे, वेरी गुड। और यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और कंपैरेटिव हुआ तो किसमें करोगे? पॉजिटिव में, ठीक है। और अगर सुपरलेटिव हुआ तो किसमें करेंगे? दोनों में। अब आगे जाते हैं, पहचान बताएंगे। यस एकदम टेंशन लेना नहीं, थारा भाई दिनेश सर तारे को इतना सिखाएगा तने सोची भी ना होगी, ठीक है। बिल्कुल फेमस हो गया ये मीम। ओके सो भाई अभी हम लोग देखेंगे पॉजिटिव डिग्री अगर होगा सो यू आर गोइंग टू चेंज इनटू कंपैरेटिव एज यू टोल्ड मी इन चैट। सभी बच्चे बता रहे पॉजिटिव को कंपैरेटिव कर देना सर, तो बोला ठीक है। और कंपैरेटिव होगा तो पॉजिटिव। एकदम ध्यान से देख, कोई जाएगा नहीं, अपने दोस्त को लाएगा। सर चेक इट, शेयर किया क्या उन्होंने सब में टेलीग्राम? भाई कोई निकलेगा नहीं, पॉजिटिव होगा तो कंपैरेटिव। तो अभी यहां पर सबसे पहले मैं बताऊंगा अपने पास 3 टाइप है। टाइप वन क्या कहता है? टाइप 1 होता है कि पॉजिटिव दिया है तो कंपैरेटिव कर देना, पहला टाइप है, एकदम टाइप वाइज सिखा रहा हूं। देन टाइप 2 क्या कहता है? टाइप 2 बोलता है कि अगर कंपैरेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देना। अरे लाला अगर कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव कर देना, बट कैसे करेगा? रुक बताता हूं। सो वी हैव 2 टाइप्स। तीसरा टाइप मैं सिखाऊंगा आपको, टाइप 3 बोलता है कि सुपरलेटिव होगा तो पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव दोनों कर देना। इसके अंदर भी 2 टाइप है लाला। पहला सुपरलेटिव भी द वाला है, द। दूसरा टाइप सुपरलेटिव में वन ऑफ द है। तो भाई जिसने इतनी सीख ली ना डिग्री, उसका पूरा डिग्री खत्म, बस इतना ही सीखना है। 3 टाइप सीखना है। कौन से 3 टाइप है? पहला टाइप है टाइप 1, पॉजिटिव डिग्री अगर है, पहले आप पहचान लोगे क्वेश्चन को, और ये तो पॉजिटिव है। हाँ भाई सर बोला था पॉजिटिव मतलब पहला टाइप, सीधा उसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट मारो, पहला टाइप। अगर समझो जो क्वेश्चन है वो कंपैरेटिव में, अरे कंपैरेटिव पहचान लिया इसको, भाई टाइप 2 है, सीधा इसको पॉजिटिव में चेंज मारो। फिर समझो आपने पहचाना कि यार ये तो क्वेश्चन सुपरलेटिव में दिया, भाई मेरे को दोनों में चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव कंपैरेटिव दोनों। लेकिन उसमें भी 2 टाइप होता है भाई, सुपरलेटिव में सिर्फ द है क्या वन ऑफ द है? अगर द होगा तो थर्ड का पहला टाइप, और वन ऑफ द होगा तो थर्ड का दूसरा टाइप। समझ गए? अभी डिटेल में जाते हैं। अब मैं पहला टाइप से लूंगा, सबसे पहले मैं पहला टाइप बताऊंगा, फिर दूसरा टाइप, फिर तीसरा टाइप, उसके बाद चेंज द डिग्री खत्म, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी लूंगा। चलो पहला टाइप लेते, टाइप 1। एकदम ध्यान से देखियो। ओ मोगली जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, अरे रे 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 रे, चड्डी पहन के फूल खिला है। भाई जब हम लोग छोटे थे ना, संडे को सुबह सुबह सो के उठते थे 9 या 9:30 बजे, जिस टाइम में आता उस टाइम पे मोगली आता था जंगल बुक। संडे आता था, सीरियल आता था, बड़ा मजा आता था। हम लोग संडे का इंतजार करते थे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुम लोग मेरा इंतजार रोज कर रहे हो। 9:30 बजे आएंगे हमारे दिनेश सर आएंगे। यस टाइप 1। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं कि हमारा जो राज है, राज इज एज गुड एज मोहन। तो एकदम सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है आपको समझाने के लिए। अगर आपको रूल्स पता चल जाते हैं, तरीके पता चल जाते हैं, तो यार बड़े से बड़ा एग्जांपल, बड़ा क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लोगे। एकदम खाली रूल सीख लो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। भाई टाइप 1 में क्या होगा, आपके पास बच्चा कोई 2 जने होंगे, जैसे राज और मोहन, ये 2 लोग हैं, राज और मोहन, इस तरह से है, राज और मोहन 2 जने हैं। इन दोनों के बीच में कंपेयर किया। डिग्री का मतलब ही होता है कंपेयर करना। डिग्री मतलब क्या होता है? कंपेयर करना, याद रखना। तो जब 2 लोगों के बीच में हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि राज और मोहन है, ये राज है, राज नाम तो सुना ही होगा मोहन, ये 2 जन है। अब बोलता है कि राज है उतना ही अच्छा है जितना मोहन है। दोनों के बीच में राम मोहन के जितना अच्छा है, राम इज एज गुड एज मोहन। तो अब हमको पहले पहचानना पड़ेगा कि भाई ये डिग्री है कौन सी। तो आप जैसे देखोगे अरे ये तो एज है,
और एज एच के बीच में हमारा गुड जो है सैंडविच हो गया है, दो ब्रेड के बीच में आलू कैसा सैंडविच करते, और आज और एज के बीच में गुड आ गए, और ये तो पॉजिटिव की पहचान है। टाइप 1 कैसे पहचानेंगे, एज और एच के बीच में डिग्री शब्द होगा, या तो यहां पर सो होगा, सो और एच के बीच में डिग्री शब्द होगा, तो ये पहचान होती है किसकी, पॉजिटिव डिग्री की। तो हम पहचान गए ये पॉजिटिव डिग्री है। तो कैसा चेंज करेगा, पॉजिटिव डिग्री होगा ना तो कंपैरेटिव में चेंज करने का, अपना सर बोला था टाइप 1 है, मतलब ये टाइप 1 पॉजिटिव को कंपैरेटिव करना। तो कैसा करने का सर, एकदम सिंपल है। अरे ओ डिंपल, जस्ट अहिया जो ही ले, देखो ये जो मोहन है लास्ट वाला नाम पहले आ जाएगा, और ये जो राज है पहले बाद में चला जाएगा। ओके, तो तुम बोलेगे कि सर ऐसा ही होएगा, चेंज द वॉइस जैसा, हाँ उल्टा करने का, मोहन पहले आ जाएगा, मोहन, ओके मोहन इज, अब यहां पर देखो नॉट है क्या, नॉट है क्या, देखो नॉट, यहां पर नॉट है, नहीं है, अगर नॉट नहीं होगा तो नॉट घुसेड़ देने का, ला देने का मतलब, और नॉट होगा तो सर निकाल देने का, नॉट नहीं है तो लाने का, होगा तो निकाल देने का, समझा। सो मोहन आ गया, मोहन आ गया, चल मोहन 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 एल्बम अभी ये सिंगुलर है, इजी आएगा, बहुवचन होता तो वो आर आ जाता, मोहन इज, ये एज और एज को काट देना, खच 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 काट देना, समझा। क्या किया, लास्ट वाला जो सब्जेक्ट था पहले आ जा भाई, मोहन इज है तो इज रख दिया क्योंकि ये सिंगुलर एक वचन है, प्रेजेंट टेंस को पास्ट क्यों करेगा, प्रेजेंट ही रखेगा, मोहन इज, नॉट है क्या, नॉट है, नहीं है, लगा डाल, नॉट हो गया, मोहन इज नॉट एज एज, अभी गुड का ना कॉम्परेटिव शब्द निकालने का, गुड का कॉम्परेटिव क्या आता है, गुड का बेटर होता है, कॉम्परेटिव शब्द क्या होता है सर, ये देख बेटा कॉम्परेटिव शब्द के लिए तुझे ये पता है, ऐसे चार्ट है, मैं तुझे दूंगा अभी, ओके ये चार्ट है, देख ऐसे, देखा ये पॉजिटिव कॉम्परेटिव सुपरलेटिव, ऐसा चार्ट में तुझे देने वाला हूँ आज पीडीएफ में। तो यहाँ पर अगर गुड है ना, गुड का पॉजिटिव वर्ड है, उसका कॉम्परेटिव वर्ड बेटर होता है बेटा, बेटर, और सुपरलेटिव वर्ड बेस्ट होता है, समझ में आ रहा है। स्मॉल जैसे स्मॉल, स्मॉल का क्या होता है, स्मॉलर, समझ में आ रहा है, लास्ट में ईआर लग जाता है, और स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट, ये पॉजिटिव शब्द होगा ना उसका कंपैरेटिव शब्द बदलने का, और उसका सुपरलेटिव बदलने का, स्मॉल है तो ईआर लगाए तो स्मॉलर, ईएसटी लगाए तो सुपरलेटिव, हाँ स्मॉलेस्ट, ये होता है, ये चार्ट में दूंगा। तो ये सारे डिग्री शब्द आपको याद करने। अब वापस देखो, मोहन आ गया, आ गया, इज नॉट था नहीं था, आ गया, नहीं होगा तो लाने का, रहेगा तो निकाल देने का, एज एज निकल गया। अब गुड का क्या था कंपैरेटिव, बेटर, गुड का क्या था, बेटर, ओके नॉट ला दिया, बेटर। अब तुम बोलोगे कैसे, देखो इधर ये जो सिखाया था, देखो पॉजिटिव में गुड है तो कंपैरेटिव में बेटर है, तो यहां से उठाने का, हाँ कंपैरेटिव में से। अभी देखो मोहन इज नॉट, गुड का बेटर, और हमेशा इसके बाद है ना देन आएगा, क्या आएगा, THAN, हमेशा जब भी कंपैरेटिव करते हैं तो ये जो शब्द है ये ईआर वाला आएगा, और यहाँ पर हमेशा देन आएगा, हमेशा देन आएगा कंपैरेटिव में। मैं क्या कर रहा हूं, ये पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव को मैं कंपैरेटिव में कर रहा हूं, ओके तो देन आएगा। अब देख मोहन पहले आया था, राज बाद में चला जाएगा, देन राज, दिस इज द फर्स्ट टाइप, खलास, खलास, बस एवढंच, अजून काहीच नाहीये, अवघड नाहीये मुलांनो, खूप सोपा आहे, तुम्ही फक्त लक्ष द्या, तुम्ही फक्त लक्ष द्या, ओके यस। क्या था ये, राज इज एज गुड एज मोहन, तो मोहन पहले आ गया, मोहन इज, नॉट नहीं था तो लगा दिया, गुड का बेटर कर दिया, इसके बाद हमेशा देन आएगा, कंपैरेटिव में देन आएगा, और पहला वाला राज इधर आ गया। अब कोई भी एग्जाम्पल ऐसे होगा, ओके कोई भी एग्जाम्पल ऐसे होगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये टाइप 1 में और एक एग्जाम्पल लेना तो ले सकते, बट ये हो गया। अच्छा यहाँ पर कभी कभी ये सो आता है, एज के बदले सो भी आता है, तो एज और सो एक जैसा ही काम करते हैं। आप सोचना ना सर ने तो हमको एज एज बोला था, क्वेश्चन में सो एज आ गया, अबे वही रहता है, एज आवे के सो आवे करने का वही, समझ गया, टेंशन नहीं लेने का। चलो ये हो गया टाइप 1। अभी टाइप 2 दिखा था, एग्जाम्पल भी दूंगा, पहले समझ लो, एग्जाम्पल दूंगा बेटा, रुक, और भी एग्जाम्पल तू कर सकता है। टाइप 2 कि भाई तुझे अगर कॉम्पैरेटिव दिया है तो तू उसको पॉजिटिव करेगा, ये टाइप 2 मैंने सिखाया था, ओके। तो यहां पर मैं लिखता हूं, ओके यहां पर मैं लिखता हूं कि एनिमल्स आर
more important, animals are more important than animals are more important than क्या लिख सकते हैं हम, ह्यूमंस लिख देते। चलो भाई मीनिंग पे मत जाओ, ऐसे एग्जाम्पल बना रहा हूँ। ओके, या दूसरा कुछ लिख सकते हैं, ह्यूमन नहीं लिखना है तो एनिमल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनिमल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन, क्या कर दूं मैं यहाँ पर, और ओके रिवर्स, चलो रिवर्स लिख देता हूँ। चलो ठीक है, कोई भी एक ऐसे लिख रहा हूँ, मन से एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जो जानवर है वो नदियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, नदियों से, रिवर से। अब यहाँ पर आप देखोगे, पहचानोगे कि सर और हाँ ये मोर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के पहले इंपॉर्टेंटर नहीं है, इंपॉर्टेंटर लास्ट में ईआर लगता ना, वो नहीं है क्योंकि मोर आ गया ना, तो वो मोर इंपॉर्टेंट, और ये देन है। इससे मैंने पहचान लिया कि तू कंपैरेटिव है, क्योंकि यहाँ पर देन आया और ये मोर इंपॉर्टेंट है। तो ये टाइप 2 हो गया, टाइप 2 हो गया, तो इसको हम लोग पॉजिटिव में बदलेंगे। कैसा बदलेंगे पॉजिटिव में? अरे बिल्कुल टाइप 1 के जैसा। उधर कैसे किया था, पॉजिटिव को कंपैरेटिव किया था, तो इधर ऐसे उल्टा करने का, कंपैरेटिव को पॉजिटिव करने का। कैसा कैसा एक बार बताओ सर, बताओ। अरे बताता है ना, मैं बताता, रुक देख। इधर पहला जो ऑब्जेक्ट है एनिमल, इसको कंपेयर किया रिवर के साथ, नदियों के साथ जानवर को कंपेयर किया। तो अब क्या करेंगे, पहले लाने का, लास्ट वाले को पहले। तू इधर आ भाई, रिवर इधर आ, तू तेरी जगह इधर है, रिवर्स, रिवर, समझ में आया? तो ये एनिमल लास्ट में चला जाएगा, दोनों का मतलब। अब ये और है, आर मतलब प्रेजेंट टेंस है, आर है, तो ये देखो ये रिवर्स, ये भी प्लूरल है, तो यहाँ भी आर आएगा। अगर समझो यहाँ पर सिर्फ रिवर होता, एस नहीं होता, तो इच कर देते, रिवर इज, रिवर इज, समझ में आ रहा है? ये सिंगुलर होता तो आर का इज होता, बट ये खुद प्लूरल इसलिए आर। अभी यहाँ पर देखो नॉट है, क्या नॉट है? नॉट है, नहीं है तो नॉट लगा दो, नॉट नहीं है तो नॉट लगा दो, रिवर्स आर नॉट। अब देखो मोर इंपॉर्टेंट, मोर है, ये तो कंपैरेटिव में मोर आया है, पॉजिटिव में मोर नहीं आएगा। पॉजिटिव में क्या आएगा, एज और एज, ओके, नॉट एज इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट, ये मोर का सिर्फ इंपॉर्टेंट होगा, मोर इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट। रिवर्स आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज, फिर ये एनिमल आ गया, एनिमल्स। अब यहां पर देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ बुक्स में ये बोला गया है कि जब भी नॉट आता है ना तो एच की जगह सो यूज करना चाहिए, कुछ कुछ बुक्स में ऐसा बोला गया है, लेकिन ऐसे कुछ रूल नहीं है, आप एच करोगे तो भी चलेगा, ये दोनों भी ओके। सो रिवर्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट एज एनिमल्स, या रिवर्स आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज एनिमल्स, दोनों भी चलेगा। सो हियर आई कैन से यू कि आप यहां पर एज एज लिखो या सो एज, दोनों एक ही होता है। नॉट यहां पर एज है, यहां पर सो लिख सकते हो, सो इंपॉर्टेंट एज, या तो एज भी लिख सकते हो। बहुत से बुक्स में ऐसा बोला गया, बहुत से नहीं, कुछ एक आध बुक में ही बोला गया कि जब नॉट होता है ना तो उसके साथ सो एज लगाओ। जैसे कि हमारे पास दो चीजें हैं, एज एज और सो एज, तो बोलते हैं जब नॉट आएगा ना तो सो एज लगाओ, ऐसा बोला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉट होगा तो एज एज भी लगा सकते, सो एज भी लगा सकते, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। तो ये टाइप 2 हो गया। आपने देखा किस तरह से हमने कन्वर्ट किया। सबसे पहले बेटा हमने पहचाना, बेटा देख टाइप 1 तूने देखा, टाइप 2 भी देख ले। अगर कॉम्परेटिव है, मैंने कैसे पहचाना, ये मोर इंपॉर्टेंट में मोर था, और ये सबसे इंपॉर्टेंट तो देन वर्ड है, इससे ही पहचाना। कॉम्परेटिव है मतलब टाइप 2 है, तो मैं इसको पॉजिटिव करूंगा। पॉजिटिव कैसे करूंगा कि भाई जो ये दो चीजों को कंपेयर किया, तुलना किया दोनों की, ये लास्ट वाला जो है पहले ला दूंगा रिवर्स, रिवर्स देखो पहले आ गया, और जो पहले एनिमल्स था वो बाद में चला गया। ओके, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब था वो लगा दिया, बट इसका ध्यान रखना कि कभी अगर ये एस नहीं रहता, सिर्फ रिवर, तो ईच कर देते। टेंस मत चेंज करो, प्रेजेंट टेंस तो पास्ट मत करो। हाँ, पास्ट होगा तो पास्ट रखने का, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट। और यहाँ पर नॉट नहीं है तो नॉट आ गया, फिर ये मोर इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट आ गया, और इसके पहले पॉजिटिव डिग्री में हमेशा सो एज या तो एज एज यूज करते हैं, और ये एनिमल लास्ट में जाता है। ये टाइप 2 हो गया भाई, हो गया, 50% से ज्यादा हो गया। अब थोड़ा सा ही बचा है टाइप 3। और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे अमित सर ने पीडीएफ में डाला हुआ है, तो मैं अभी आपको पीडीएफ भी एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट बता दूं बेटा, टाइप 3। ओके ओके, टाइप 3 यानी सुपरलेटिव होगा
तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों करना। एकदम आसानी से बताऊंगा लाला, तू ध्यान दे, अपने दोस्त को भी बुला ले। देख टाइप 3 में भी टाइप 1 पहला टाइप क्या करना है कि अगर मुझे द वाले क्वेश्चन है तो, समझ में आ रहा है। और एक दूसरा टाइप होता है, दूसरा टाइप क्या है जिसमें वन ऑफ द के क्वेश्चन आएंगे। टाइप 3 के अंदर दूसरा टाइप वन ऑफ द वाले क्वेश्चन होंगे तो क्या करना बेटा, ध्यान से देख। अगर टाइप 3 का 1 है, सिर्फ क्वेश्चन में द आता है तो क्या करना ये बताता हूं। जैसे कि मैं लेता हूं कि मानसी, ओके, मानसी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन क्लास। मानसी हमारे क्लास की सबसे लंबी लड़की है, टॉलेस्ट ऊंची लड़की है। मानसी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन क्लास। तो यहां पर सबसे पहले पहचानने के लिए हम देखेंगे ये द आया हुआ है और ये ईएसटी वर्ड है। इससे हमने पहचान लिया कि भाई ये सुपरलेटिव है, तो इसको आप दोनों में चेंज करोगे। टाइप 1 है, थर्ड का 1, कभी भी द दिख गया ना तो पहला टाइप है थर्ड में। सुपरलेटिव को पॉजिटिव भी करेंगे, देखो ये सुपरलेटिव था बेटा, इसको पॉजिटिव भी करोगे और कंपैरेटिव भी करोगे। अब पॉजिटिव कैसे करते हैं वो देखो। पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं नो अदर से, नो अदर, समझ गए, और घुमा के लिखना है। कंपैरेटिव सीधा सीधा जैसा वैसा लिखते हैं, लेकिन जब भी पॉजिटिव करना है नो अदर। फिर यहां पर ये जो लास्ट वाला है ना, ये जो वर्ड है ईएसटी, उसके बाद वाले को उठाते, गर्ल इन क्लास, नो अदर गर्ल इन दी क्लास, या जो भी लिखा है गर्ल इन क्लास। देखो मानसी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन क्लास, तो नो अदर, फिर ये लास्ट वाला उठाने का, समझ में आ रहा है। नो अदर हमेशा आएगा फिक्स, स्टार्टिंग नो अदर से ही होगी हर बार। इसको याद कर लो कि सुपरलेटिव जब भी होता है थर्ड टाइप का पहला द होगा, तो पॉजिटिव करते समय नो अदर आएगा, नो अदर आएगा, नो अदर आएगा, नो अदर आएगा, याद कर लो, हमेशा नो अदर आएगा, हमेशा हर बार नो अदर आएगा, ठीक है। अभी नो अदर, और ये वर्ड होता है ईएसटी या डिग्री वर्ड होता है सुपरलेटिव, उसके बाद वाला पूरा लिख देते हैं, हो गया। अब यहां से नो अदर गर्ल इन क्लास, फिर ये उठाएंगे इज। अब ये जो द हटा देंगे क्योंकि द तो सुपरलेटिव में होता है, और सुपरलेटिव को हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहा हूं। पॉजिटिव में क्या आता है, पॉजिटिव में एज आता है, एज इच एज। अब टॉलेस्ट का पॉजिटिव वर्ड क्या होगा, टॉल, ईएसटी हटा देंगे, एज टॉल एज, समझ में आ रहा है। एज और एज आया यहाँ पर, टॉल एज, समझ में आया। तो क्या आ गया, नो अदर गर्ल इन क्लास, फिर ये इज है तो इज आ गया, हाँ ओके, सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। टॉलेस्ट का टॉल आ गया, और ये द हट गया, द हटा तो एज और एज आ गया, एज एज के बीच में टॉल को सैंडविच दिया, एज टॉल एज, फिर मानसी, लास्ट में क्या आ जाएगा, मानसी जो लड़की थी। बस ये एक तरीका है। नो अदर कहां से आया, अपने मन से लाया, खुद से लाया, रूल होता है नो अदर लाना पड़ता है। ओके समझ लो बेटा, ओके समझ लो बेटा, एकदम अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं, एकदम अच्छे से, ठीक है। ये नो अदर हो गया। अभी इसी को मैं कंपैरेटिव करता हूं, कंपैरेटिव, भाई 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 टेंशन ना लो, ओके एकदम ध्यान से देखो भाई, एकदम अच्छे से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कंपैरेटिव करते समय ऐसा कुछ घुमाने का नहीं, आगे का पीछे, पीछे का आगे नहीं करने का। कंपैरेटिव बोले तो सीधा सीधा जाने का, ये एकदम जलेबी की तरह सीधा जाने का, समझ में आ रहा है। जलेबी तो टेढ़ी होती है, ओ सॉरी, एक लाइन की तरह सीधा जाने का। ओके सो कंपैरेटिव, मानसी, अभी देखो क्वेश्चन हमारा यही है, क्वेश्चन यही है, इसको अभी कंपैरेटिव करेंगे। तो कंपैरेटिव करते समय कैसे आएगा, मानसी, मानसी इज, अभी देखो अभी द निकल जाएगा, द निकल जाएगा क्योंकि द तो सुपरलेटिव में आता है, द तो सुपरलेटिव में आता है। अभी मैं कंपैरेटिव कर रहा हूं तो द निकल जाएगा, इच का इज हो गया, मानसी इज, द निकल गया। टॉल, टॉलेस्ट, तो टॉलर करना पड़ेगा, कॉम्पिटिव में ई आर आता है, याद रखो, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो देखो पॉजिटिव में टॉल आया था, कंपैरेटिव में उसमें ई आर लगा दिया, टॉलर। अभी इसके बाद हमेशा देन आता है, क्या आता है, देन। तो यहां पर एक स्पेशल है कि जब भी थर्ड में, टाइप थर्ड में 1 करोगे तो मानसी टॉलर के बाद देन एनी अदर आएगा, देन एनी अदर, बस याद कर ले इसको, रट्टा मार ले,
देन एनी अदर आएगा। क्या आएगा? देन एनी अदर। याद रखना ये जो येलो में लिखा ये हर बार आएगा, बार बार आएगा, जब भी तू करेगा तो ये आएगा फिक्स। सर किधर से आया? याद कर ले, ये रूल होता है देन एनी अदर खुद से लाने का। इसका नियम होता है कि यही लिखने का। इधर जैसा नो अदर आ रहा है वैसा इधर देन एनी अदर आ रहा है कॉम्पिटिटिव। सीधा मानसी इज टॉल का टॉलर और उसके बाद देन एनी अदर, फिर जो था ना ये गर्ल इन क्लास वो लिख देगा। क्या लिखेगा? गर्ल इन क्लास। बस ये टाइप 1 हो गया। अरे मेरे लाला ये टाइप 1 हो गया। ध्यान से देख, ध्यान से देख, समझने की कोशिश कर। ये रूल है, ये रूल है। ओके ये मानसी इज द टॉलर लिख रहा है कोई चैट में, द नहीं लिखने का, द निकाल दो। द सुपरलेटिव आता है, हमने कंपैरेटिव किया तो क्या आ गया? देख मानसी इज बरोबर, द निकल जाएगा, टॉल का टॉलर और ये हमेशा आएगा देन एनी अदर, बाद में जो लास्ट वाला था वो लिखने का। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? यस। इस तरह से देखो ये रूल है जो बता रहा हूं, जिसने सीख लिया उसकी चांदी है। हाँ भाई हाँ। टाइप 3 इसमें भी सुपरलेटिव अगर होगा तो हम दोनों में करते हैं पॉजिटिव। भाई जो आज सीख रहा है वो सिर्फ सीटी के लिए नहीं यार, आगे 11th 12th डिग्री जब तक वो इंग्लिश सीखेगा अपने बच्चों को भी सिखाएगा ना, वो याद करेगा कि कोई तो एक सर था दिनेश सर, मेरे को सिखाया था और मैं आज अपने लाइफ में सेट हूं, शादीशुदा हूं, अपने बच्चों को सिखा रहा हूं, बच्चे भी 10th में आ गए। तब तक तेरे को याद रहेगा अगर तूने अच्छे से लेक्चर देखा तो। ठीक है भाई, तेरे आने वाली जो जनरेशन है उसकी तैयारी करवा रहा हूं मैं, तू टेंशन ना ले बेटा। ओके अब देखो वन ऑफ द आए तो क्या करने का, एक एग्जांपल लेता हूं बेटा। वन ऑफ द का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि समझो एक सुपरलेटिव डिग्री है, देयर इज अ सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि हम एक कोई हीरो का नाम लेते हैं। ओके कौन सा हीरो तुमको पसंद है? कौन सा हीरो पसंद है? चलो अमिताभ को लेते हैं भाई, ये तो भाई हमारे लीजेंड है। अमिताभ इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स इन इंडिया। यानी कि अमिताभ जो है वो इंडिया के अंदर मोस्ट पॉपुलर एक्टर है इंडिया में। अरे वही अमिताभ बच्चन। हाय साला, हाय। ओके नाम क्या है? दीनानाथ चौधरी। यस तो ये सुपरलेटिव डिग्री बेटा। अब यहां पर सबसे पहले आपको तो पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन है कौन से टाइप का। आप सबसे पहले पहचानोगे ये टाइप कौन सा है। वन ऑफ दी बोले तो कौन सा? देखो वन ऑफ दी क्या है? ये टाइप 3 का सेकंड है वन ऑफ दी। इसके पहले सिर्फ द होगा तो हमने देखा था कैसे करते हैं, लेकिन वन ऑफ द होगा तो थोड़ा और चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं सर? अब भी बताऊंगा। ओके मोस्ट पॉपुलर, देख इधर से पहचान, मोस्ट पॉपुलर के पहले मोस्ट लगा है, मतलब ये सुपरलेटिव वर्ड। यहां पर आपको हमेशा एक डिफरेंस मिलेगा। यहां पर देखो एक्टर्स मिलेगा, एक्टर नहीं मिलेगा। यहां पर एक प्लूरल फॉर्म आएगा, याद रखना, क्योंकि जो अमिताभ की तुलना ना पूरे इंडिया के सभी एक्टर लोगों से हो रही है, सभी एक्टर से हो रही है, तो ये हमेशा प्लूरल आएगा, याद रखना। समझ आ रहा है? तो इस तरह से। तो अब करना कैसे? तो करना ऐसे है कि सबसे पहले आप पॉजिटिव लिख दोगे, पॉजिटिव करेंगे फिर कंपैरेटिव करेंगे। पॉजिटिव करते समय आपको पता है कि जब द होता था सिर्फ द होता तो क्या लेते थे? याद है मैंने बोला था याद कर लो, नो अदर लेते थे। क्या लेते थे बेटा? नो अदर। सिर्फ द होगा तो, वन ऑफ द होगा तो वेरी फ्यू लेना। क्या लेना बेटा? वेरी फ्यू। इसको याद कर लो अब, वेरी फ्यू ये फिक्स है, हमेशा वेरी फ्यू लेना। हमेशा जब भी वन ऑफ द आएगा पॉजिटिव डिग्री करते समय वेरी फ्यू से शुरुआत करोगे। याद कर लो, सिर्फ द होगा तो नो अदर और वन ऑफ द होगा तो वन ऑफ द तो वेरी फ्यू, पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत करोगे। अब वेरी फ्यू, अब ना ये जो शब्द था मोस्ट पॉपुलर, इसके बाद में देखो क्या है? एक्टर्स इन इंडिया, वो ले लेंगे। वेरी फ्यू एक्टर्स इन इंडिया। समझ आया? अब मैंने लास्ट में से उठा लिया। अब देखो वेरी फ्यू एक्टर्स, एक्टर्स में ऐसे ये प्लूरल है। अब यहां पर इज था, इज ये तो एक्टर्स हो गया तो हमेशा प्लूरल आएगा, यहां पर आर आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? आर। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, यहां पर बोले इज लिखते हैं, सिर्फ इज में चेंज होता है। टाइप 3 के सेकंड में चेंज होता है वन ऑफ द वाले में। यहां पर सिंगुलर होगा तो प्लूरल हो जाता है, क्योंकि लास्ट में ये जो अमिताभ है उसको बहुत सारे एक्टर से कंपेयर कर रहे हैं।
कोई मिनिस्टर होगा तो बहुत सारे मिनिस्टर से कंपेयर करेंगे, कोई सिटी होगा तो बहुत सारी सिटीज के साथ कंपेयर करेंगे। सो एट दैट टाइम क्या होता है, ये प्लूरल होता है। इसलिए ये इज होगा तो इसमें हमेशा ये प्लूरल रहेगा, ये दिया ही रहेगा, हमेशा प्लूरल ही दिया रहेगा, याद रखना। थर्ड के सेकंड में छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जिसने मुझसे डिग्री सीख लिया जिंदगी भर नहीं भूलेगा, तू ध्यान रख। वेरी फ्यू एक्टर्स इन इंडिया आर, हो गया। अभी क्या करने का, फिर इधर आ जाओ, ये वन ऑफ द, चल तू निकल भाई, तेरी जरूरत नहीं है। फिर एज, एज, फिर देखो मोस्ट पॉपुलर का सिर्फ पॉपुलर आएगा, है ना, पॉपुलर। सुपरलेटिव था तो मोस्ट आया था, पॉजिटिव में सिर्फ पॉपुलर होता है, कंपैरेटिव में मोर पॉपुलर, फिर मोस्ट पॉपुलर। एज, पॉपुलर, एज, समझ गए। फिर पहला नाम क्या था, अमिताभ, हो गया अमिताभ। क्या क्या बदलने मिला हमको, सबसे पहले हमेशा वेरी फ्यू लगाएंगे, हमेशा वेरी फ्यू लगाएंगे। फिर जो लास्ट में होता है डिग्री वर्ड के वो लिख दिया, यहाँ पर एक्टर्स इंडिया। फिर ये बड़ा बदलाव है, ईच का आर होगा, वॉच का वेयर होगा, वॉच होगा तो वेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये हमेशा प्लूरल ही आएगा इस। फिर यहाँ पर एज और एज आएगा, इसको हम हटा देंगे, वन ऑफ दो को हटा देंगे, समझ गए। और ये जो वर्ड था मोस्ट पॉपुलर को पॉपुलर किया, और स्टार्टिंग का जो अमिताभ बच्चन हुआ था उसको हमने लास्ट में लिख दिया और फुल स्टॉप देने का। ये हो गया भाई, किसी सुपरलेटिव को आप क्या कर रहे थे, पॉजिटिव। अब इसी को कंपैरेटिव करना है सर, कंपैरेटिव करो। अरे करेगा ना, करेगा भाई, इतना बता दिया। अब आखिरी लास्ट भाई, 1 घंटे हो गए लेकिन जाना नहीं, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। देखो 100 लोग निकल गए। अरे यार खोटा करते हो ना, पूरा सीख के जाना चाहिए। तुम जाओ मत, जो बने जाओ मत भाई, पढ़ो तो पूरा पढ़ो, खत्म होने आया है, खत्म होने आया, लास्ट है कॉम्परेटिव। ध्यान से देखो, कॉम्परेटिव ध्यान से देखो। देख बेटा, अभी कॉम्परेटिव में सीधा सीधा जाने का, कभी भी कॉम्परेटिव में सीधा सीधा जाने का मतलब क्या, अमिताभ है, ये ले अमिताभ, ओके अमिताभ। फिर ईज है तो ईज ना, इसमें नहीं चेंज करने का। अमिताभ एक अकेला है ना, हाई साला एक ही है, इज, समझा। अमिताभ इज, वन ऑफ द निकाल दे, सुपरलेटिव में आता है। अमिताभ इज कंपैरेटिव है, मोस्ट पॉपुलर तो मोर पॉपुलर हो जाएगा, अमिताभ इज मोर पॉपुलर, हो गया, ये हो गया। इसके बाद आपको याद है ना क्या करते थे, पिछले वाले टाइप में क्या था, याद करो, नहीं था, देन एनी अदर लगाया था। देखो कि मानसी इज टॉलर देन एनी अदर था, देन एनी अदर, तो ये द था इसके लिए, द में। लेकिन अगर समझो कि यहां पर वन ऑफ द है तो हम लोग देन एनी अदर के बदले कुछ और यूज करेंगे, क्या, देन मोस्ट अदर, क्या यूज करेंगे, देन मोस्ट अदर, ठीक है। अब क्या दिया था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में देखो, एक्टर्स इन इंडिया, तो आप लिख दोगे एक्टर्स इन इंडिया, खत्म, बस, टाटा बाय बाय, ये उड़च। बगा देखो यहां पर क्या चेंज किया कि ये जो वन ऑफ द था हटा दिया, मोस्ट पॉपुलर को मोर पॉपुलर कर दिया। सो दिस वाज द चेंज ओवर हियर, मोर पॉपुलर कर दिया। और यहां पर हमेशा उस डिग्री शब्द के बाद देन मोस्ट अदर आ जाएगा, जब भी वन ऑफ दी होगा तो देन मोस्ट अदर आ जाएगा, बाकी जैसा वैसे ही रहेगा। यहाँ ईच का ईच रखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री करते समय वेरी फ्यू आता है, और जो लास्ट वाला ये एक्टर हमेशा बहुवचन रहेगा प्लूरल, वो लिखने के बाद यहाँ पर ईच का आर या वॉच का वेयर करने का, बस खत्म भाई। स्क्रीनशॉट ले सकते है तू, इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है मेरे भाई, खत्म हो गया, कोई जाओ मत। अब तुम्हारे लिए मैं लाया हूं हमारी पीपीटी, ओके। 2000 लाइक जल्दी से कर दो, 2000 लाइक कर दो फटाक से। चल बाबा ध्यान दे बेटा, ध्यान दे, ये देख, ये देख, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ये मैं तुझे अभी पीडीएफ में भेज दूंगा। एंग्री, एंग्रियर, एंग्रीएस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, बिटर, बिटरर, बिटरेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, बहुत सारे शब्द है हमारे पास, बहुत सारे। ये पूरा चार्ट दूंगा, आप याद कर लेना। जैसे कि इधर देखो, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ये पूरा चार्ट दे देता हूं, तो इसको रिफर करना, तुझे अच्छे से आ जाएगा। जैसे डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, बहुत सारे हैं, ए से लेके जेड के लिए बहुत सारे हमने निकाल के रखे हैं। ग्रेव, ग्रेवर, ग्रेवेस्ट, ओके, बहुत सारे, ये पूरा आप अच्छे से याद कर लेना। ये सब दे रहा हूं मैं आपको, पीडीएफ में दे रहा हूं, ठीक है। बहुत बहुत देखो, स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ये पूरा पीडीएफ में दे रहा हूं, पूरे वर्ड याद करना। एक बार झट से रिवीजन कर लेते, जो मैंने सिखाया कि भाई टाइप 1 था, टाइप 1 क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनो। टाइप 1 पॉजिटिव रहेगा तो उसको कंपैरेटिव करेंगे। पॉजिटिव की पहचान एज, एज या तो सो एज से होती है, एज, एज को हटाएंगे, ये डैश के अंदर डिग्री शब्द और देन आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर मैंने टाइप 2 बताया था। टाइप 2 क्या था वो कि कंपैरेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे, टाइप 1 क्या था पॉजिटिव था तो कंपैरेटिव कर देंगे। अब टाइप 3 के अंदर पहला बताया था, पहला टाइप 3 और टाइप 3 के अंदर दूसरा। टाइप 3 के अंदर पहला क्या था बेटा कि अगर सुपरलेटिव है तो द आएगा और दूसरे में क्या आएगा वन ऑफ द आएगा। तो अगर समझो टाइप 3 के अंदर पहला है द है तो पॉजिटिव करते समय नो अदर लगा देगा और एज एज या तो सो एज करेगा तो भी चलेगा, ये दोनों चलते हैं। और कंपैरेटिव करते समय द है तो डिग्री शब्द के बाद देन एनी अदर कर देगा, देन एनी अदर कर देगा, समझ रहा है। वन ऑफ द होगा तो क्या करेगा, टाइप 3 का 2 है अपना, टाइप 3 का 2 है, ये 3 है बेटा, हाँ। तो वन ऑफ द हटाएगा तो पॉजिटिव डिग्री के अंदर वेरी फ्यू करेगा और एज एज, और कॉम्परेटिव डिग्री के अंदर देन मोस्ट अदर कर देगा। देन मेनी अदर किया तो भी चलेगा, देन मोस्ट अदर या देन मेनी अदर। ये शॉर्ट में रिवीजन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अभी एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी सब ले लिए हैं, एक बार फिर से एग्जाम्पल देख लो। अगर समझो कोई पॉजिटिव डिग्री है, राजू इज एज टॉल एज राम, तो राम पहले, ओके तो यहां पर आ जाएगा राम पहले आ गया, राम पहले आ गया, राम इज, नॉट नहीं था तो नॉट आ गया, टॉल का टॉलर हो गया, देन राजू। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, समोसा इज नॉट एज टेस्टी एज वड़ा पाव, वड़ा पाव की जितना समोसा टेस्टी नहीं होता भाई, तो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। तो अब ये वड़ा पाव पहले आ जाएगा, वड़ा पाव, फिर इज, देखो यहाँ नॉट था तो निकाल देंगे, नॉट निकाल दिया, एज और एज भी निकाल देंगे, टेस्टी का टेस्टियर हो गया, फिर देन समोसा। तो इस तरह से एग्जाम्पल होते हैं, ये ऑलरेडी मैं एग्जाम्पल ले चुका हूँ, टाइप 1 और 2 हमने किया, ओके। एक मिनट, यस अभी देखो आपके लिए कुछ क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं। एमसीक्यू पूरा चेंज द डिग्री मैंने बताने की कोशिश की है दादा, ओके। क्वेश्चन है, अमेरिका इज अ रिच कंट्री इन द वर्ल्ड, अमेरिका इज अ रिच कंट्री इन द वर्ल्ड। देखो यहां पर ध्यान से देखना क्या आएगा इसका परफेक्ट, यहां पर बोला चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन दिया है। तो भाई देखो यहां पर अमेरिका इज अ रिच है, अमेरिका इज रिचर, रिचर के बाद देन दिया है क्या, नहीं तू गलत। अमेरिका इज द रिचेस्ट, हाँ ये द रिचेस्ट हो सकता है क्योंकि रिचेस्ट में ईएसटी और द है, बरोबर। अमेरिका इज द मोस्ट रिच, अबे रिच के साथ मोस्ट थोड़ी आता है, रिचेस्ट आता है, तू भी गलत। अमेरिका इज रिचर देन अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, अमेरिका इज रिचर, हाँ ये भी हो सकता है, रिचर देन, बट रिचर देन अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भाई देखो यहां पर अगर ये कंट्रीज होना चाहिए था तब ये होता, वन ऑफ द लगता, फिर ये सेकेंड वाला ही सही है, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आएंगे पहचानने के लिए, ओके। यहां पर देखो एक है ऋषि इज स्मार्ट देन एनी अदर स्टूडेंट इन हिज क्लास, ये भी यार एक मिनट कुछ गड़बड़ है इसमें, ये है ना मॉडिफाई करने बोला है कि ये ऐसा कुछ बोलना है, दे से वो लोग बोलते हैं ऋषि इज स्मार्ट देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। तो इसमें कुछ करेक्शन है, करेक्शन करके बताओ। दे से ऋषि इज स्मार्टेस्ट देन, तो भाई जब भी तुम स्मार्टेस्ट बोल रहे हो द आना चाहिए, और देन एनी अदर बोल रहे मतलब ये क्या है, ये कॉम्परेटिव होगा तो स्मार्टर आना चाहिए, तुम गलत हो। दे से ऋषि इज द मोस्ट स्मार्ट, नहीं स्मार्ट है तो स्मार्टेस्ट होता, मोस्ट क्यों लगा रहा है, गलत है। दे से ऋषि इज स्मार्टर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, हाँ ये सही है, ऋषि इज स्मार्टर आना चाहिए ना, देन है तो स्मार्टर, बरोबर है। दे से ऋषि इज स्मार्टर, यस, पर देन है मतलब कॉम्परेटिव है तो ईआर आ गया, बरोबर है। देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, ये बरोबर लग रहा है। दे से ऋषि स्मार्ट ऑफ, तो थर्ड वाला सही है। तो भाई एमसीक्यू कैसे भी आ सकता है, आपको कोई एक सेंटेंस दिया रहेगा, बोलेगा इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसी को सही से बताओ चारों में से कौन सा होगा, कुठला असेल ते सांभा। तो बेटा इस तरह से बहुत सारे एमसीक्यू है, देख लो। दिल्ली इज बैड देन मुंबई इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, दिल्ली मुंबई से खराब है पॉपुलेशन के मसले में, तो क्या होगा, देखो यहां पर बोला है दिल्ली इज वर्स्ट, वर्स्ट यानी सुपरलेटिव है, द कहां गया तेरा, सुपरलेटिव है तो द आना चाहिए। दिल्ली इज एज बैड, एज के लिए लाइक दिया चल सकता है, दिल्ली इज एज बैड लाइक मुंबई इन टर्म्स ऑफ,
दिल्ली इज मोर बैड देन मुंबई, दिल्ली इज वर्स देन मुंबई इन टर्म्स, यस ये सही हो सकता है। देखो यहाँ पर वर्स है ना, वर्स, ये बैड जब भी देन आता है तो कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव में बैड का क्या होता है, बैड वर्स वर्स्ट, इस तरह से होता है। तो कंपैरेटिव वर्ड वर्स होता है बैड का, तो जब देन यूज कर रहे हो तो कंपैरेटिव वर्ड यूज करना चाहिए, तो बैड के बदले वर्ड यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर देन के बदले वर्ड सही है, इसलिए 4 सही है। तो अगर आपको सारे रूल आते हैं डिग्री के, जो भी मैंने टाइप बताया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 3 के अंदर 2, तो भाई आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। देखो ऐसा क्वेश्चन, रेड एप्पल्स आर यूजुअली डैश देन ग्रीन एप्पल्स। अब देखो ये देन आया मतलब कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव है। ओके, अब यहाँ पर स्वीट बोला है, स्वीट यानी कि जो लाल एप्पल होते हैं ग्रीन एप्पल से स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। देन है मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, याद रखो। कंपैरेटिव में देखो मोर स्वीटर या मोस्ट स्वीटर, देखो मोस्ट तो सुपरलेटिव में आएगा भाई निकल, स्वीटेस्ट भी सुपरलेटिव में आएगा। अब देखो ये स्वीटर है, ऑलरेडी ER दिया है तो मोर क्यों दे दिया बे, जब स्वीट का स्वीटर होता है, स्वीट का कंपैरेटिव जो है स्वीटर होता है, तो कंपैरेटिव में ER लगा दिया। अब ER लगा दिया तो मोर क्यों लगा रहा, नहीं लगाना चाहिए था, सिर्फ स्वीटर लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर आएगा रेड एप्पल आर यूजुअली स्वीटर देन ग्रीन एप्पल्स। तो भाई छोटे छोटे टॉपिक्स में भी आ सकते हैं, हो सकता है आपको पूरा डिग्री बदलने के लिए ना दे जितना मैंने सिखाया, हो सकता है कोई एक सेंटेंस दे के बोले नहीं पता इसमें कौन सा वर्ड आएगा, डिग्री वर्ड आएगा, कंपैरेटिव वर्ड आएगा, क्या आएगा, तो एट दैट टाइम आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। तो भाई बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पर, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए दिया, जैसे कि ये देखो, आई कांट हियर यू प्लीज स्पीक लाउडर, लाउडेस्ट, मोर लाउड, द मोस्ट लाउड, क्या आएगा, लाउडर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने और अमित सर ने मिलकर निकाले हैं। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, कैसे करना है देख लो एकदम ध्यान से। ओके, इस तरह से ये सब मैं आपको PDF के फॉर्म में दे रहा हूँ बेटा, ये सब PDF के फॉर्म में दे रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए, जितना चाहिए उतने क्वेश्चन है। ये PDF अब भी अपलोड हो जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। शाह समझ नहीं रहा, अरे बेटा तू अभी ज्वाइन हो गया, 9:30 से पढ़ा रहा हूँ, बहुत मेहनत करके मैंने बहुत कुछ समझाया है, और अब 1.25 घंटे हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अभी मॉडल ऑक्सिलरीज हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चेंज द डिग्री खत्म हुआ, एंटोनिम, सिनोनिम्स और चेंज द डिग्री किए। बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको एकदम अच्छे से बेहतरीन तरीके से सिखाने की। ओके यस, कैसा लगा लेक्चर ये बता के निकलना। और मैं भी चलता हूँ, अभी 1.25 घंटे हो गए हैं, अभी मेंटी क्विज आएगा 11 बजे। अमित सर, दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल जो है वहां पर मेंटी क्विज लेकर आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो बाय बाय एवरीवन। ओके बाय बाय बाय, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।